मानव कान का एक हिस्सा होता है जिसे आकार में एक ट्यूब पसंद किया जाता है और ये खोखला होता है। आमतौर पर एक घोंगा के खोल के रूप में ढका हुआ होता है। कॉक्लिया में कॉर्टरी का अंग होता है जो सुनवाई का संवेदी अंग है। इसीलिए कॉक्लिया मानव कान का एक अभिन्न हिस्सा है जो मानव सुनने में मदद करने के लिए कान के भीतर तंत्रिका कोशिकाओं का समन्वय करता है। जब किसी व्यक्ति का कॉक्लिया क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह लगभग कुछ भी नहीं या पूरी तरह से कुछ भी सुनने में असमर्थ है, तो उस व्यक्ति का उसके कॉक्लिया काम करने के लिए एक उपकरण दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कॉक्लियर इम्प्लांट के रूप में जाना जाता है। इस बारे में हमें डिटेल में बता रहे हैं डॉक्टर रजत जैन जी, जो कि MBBS है KGMU से, MS है JSVM कानपुर से, DOHNS है UK से, साथ ही NS फेलो हाउस ईयर इंस्टीट्यूट USA से हैं। ये न्यूरो ऑटोलॉजी यूनिट SGPGI में सीनियर रेजिडेंट है। हेलो एंड वेलकम टू ONN न्यूज़। मैं आयुषी आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको अलग अलग तरह के रोगों के बारे में अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू बात करवाते हैं। और आज इस क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं चंदन हॉस्पिटल से डॉक्टर रजत जैन। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। मेरा नाम डॉक्टर रजत जैन है एंड आई एम क्लिनिकल डायरेक्टर ENT कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी इन चंदन हॉस्पिटल। तो आज हम बात करेंगे कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कॉक्लियर इम्प्लांट हमारे कान से जुड़ी एक बीमारी है, जिसके बारे में आज हम अपने एक्सपर्ट से डिटेल में जानेंगे कि कॉक्लियर इम्प्लांट एग्जैक्टली होता क्या है उनके टर्म्स में। बेसिकली कॉक्लियर इम्प्लांट एक डिवाइस है। ये उन बच्चों के लिए मेनली डिवाइस की गई थी जो पैदा ही मूक बधिर होते हैं, और अगर हम उन बच्चों को 1 से 3 साल के बीच में कॉक्लियर इम्प्लांट कर दें तो वो बच्चे सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। सर, एक चीज़ और बताइए हमारे दर्शकों को कि एग्जैक्ट हियरिंग लॉस होता क्या है। हियरिंग लॉस एक इंग्लिश वर्ड है। इसका हिंदी में मतलब है सुनने में कमी। सुनने की कमी किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है, या तो वो किसी ऐसी बीमारी की वजह से हो जो कि कान के पर्दे से जुड़ी हुई हो, या फिर कान की हड्डियों से जुड़ी हुई हो, या फिर कान की नसों से जुड़ी हुई हो। यूजुअली ये कॉक्लियर इम्प्लांट हम करते हैं, ये हम उन बच्चों में करते हैं जिसमें कान की नसें सूख चुकी हैं और बच्चे को प्रोफाउंड हियरिंग लॉस हो चुका है। सर, हियरिंग लॉस किन कारणों की वजह से होता है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हियरिंग लॉस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो अडल्ट भी होते हैं, जिनको कान बहते रहते हैं, जिनमें कान का पर्दा गल जाता है या कान की हड्डी गल जाती है, तो उसमें बच्चों को हियरिंग लॉस हो सकता है। कई लोग पैदा ही ऐसे होते हैं कि जो सुन ही नहीं पाते, तो वो उस कंडीशन में हम इम्प्लांट कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द हियरिंग लॉस के जो पेशेंट्स होते हैं वो क्योरेबल होते हैं। सर, इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपने हमें बताया था कि कॉक्लियर इम्प्लांट क्या होता है, तो कॉक्लियर इम्प्लांट जो एक प्रोसीजर होता है उसे कैसे किया जाता है, इस बारे में बताइए। कॉक्लियर इम्प्लांट एक सर्जिकली इम्प्लांटेबल डिवाइस होती है। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंटरनल कंपोनेंट होता है, एक एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है। जो इंटरनल कंपोनेंट होता है उसको हम सर्जरी द्वारा ब्रेन के एक पार्ट जो कॉक्लिया होता है उसमें फिट करते हैं, और जो एक्सटर्नल डिवाइस होती है वो एक नॉर्मल जैसे हियरिंग एड पहनी जाती है वैसे कान के पीछे पहनी जाती है, और इसको पहनने के बाद बच्चा 3 महीने के मतलब 1 से 1.5 महीने के बाद बच्चा सुन सकता है। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये इम्प्लांट बच्चों में किया जाता है, तो क्या ये सिर्फ बच्चों में ही किया जाता है या बड़े उन लोगों में भी किया जा सकता है, किसी भी उम्र के लोगों में किया जा सकता है? ये किसी भी उम्र के लोगों में किया जा सकता है, बल्कि जब ये इनिशियली बना था तो ये बड़े लोगों के लिए ही बना था, जो लोग उम्र के साथ साथ सुनने में जिनमें कमी आ गई थी, जिनको हम पोस्ट लिंगुअल डेफ कहते हैं, मतलब वॉइस है पर सुन नहीं सकते। तो ये बना उन्हीं के लिए था। बाद में जब हमने देखा कि इसके रिजल्ट्स प्री लिंगुअल डेफ, मतलब जो बच्चे पैदा ही मूक बधिर हुए हैं, उनमें भी इसके रिजल्ट जब आने लगे तो ये अब उनमें ज़्यादा यूज़ होने लगा है।
सर, कॉकलियर इम्प्लांट के दौरान हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए, इस बारे में बताइए। कॉकलियर इम्प्लांट के लिए बच्चों का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीन करना। जितने भी बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं उन सब का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि बच्चा सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है। और अगर हम ये इम्प्लांट 1 से 3 साल के उन बच्चों में कर सकते हैं तो रिज़ल्ट बेस्ट आते हैं। 5 साल तक में भी रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, परंतु उसके बाद रिजल्ट्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी इलाज के या किसी भी कह लीजिए प्रोसीजर के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, तो क्या इस बीमारी के जब इसका इलाज होता है, कॉकलियर इम्प्लांट होता है, तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? मैम, एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। जो भी कॉम्प्लिकेशंस तो थोड़े बहुत हो सकते हैं वो ड्यूरिंग सर्जरी हो सकते हैं, बट इफ़ सर्जरी इज डन इन गुड हैंड्स देयर आर हार्डली एनी कॉम्प्लिकेशंस एंड रिजल्ट्स आर वंडरफुल। सर, इस इलाज के दौरान जब ये इलाज हो जाता है उसके बाद रिकवरी जो होती है वो बहुत टफ फेज़ होता है, तो उस इलाज की रिकवरी में हमें कितना वक्त लगता है? मैम, सर्जरी करने के 7 से 10 दिन में हम टाँके काट देते हैं और 3 हफ्ते के बाद जो एक्सटर्नल डिवाइस है वो लग जाती है। ये मान के चलिए जिस दिन हम ये एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं उस दिन उस बच्चे के कान का जन्म होता है, और उसके बाद हम उस बच्चे को स्पीच थेरेपी कराते हैं, जो इस पूरे प्रोसीजर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्पीच थेरेपी के बाद बच्चा आराम से 1 साल से 1.5 साल लगता है जैसे कि नॉर्मल बच्चों में लगते हैं, और उसके बाद बहुत अच्छे से बच्चा सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी डाइट का हमारी बॉडी पे बहुत अच्छा और असर पड़ता है। जैसे कि हम कभी जंक फूड लेते हैं तो उसका बुरा असर पड़ता है, और अच्छे फ्रूट्स खाते हैं तो उसका अच्छा असर पड़ता है। तो इस कॉकलियर इम्प्लांट के प्रोसीजर के बाद हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए पेशेंट को, उस बारे में बताइए। यूजुअली फॉर द फर्स्ट 7 डेज, जो पहले 7-7 दिन रहते हैं, बच्चे थोड़ा हल्का खाना देते हैं। उसके बाद हम बच्चे को नॉर्मल खाना देते हैं, और जैसे कि नॉर्मल दाल, सब्जी, रोटी, राइस, कोई प्रतिबंध नहीं है। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे को जुकाम ना हो, ताकि क्योंकि हमने जब सर्जरी करी है तो उसका असर कान पे पड़ सकता है। सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, और यदि हम सब लोग उनकी स्क्रीनिंग उनके बर्थ पे ही कर लें तो ये बहुत पॉसिबल है कि हम उन बच्चों को जल्दी पकड़ सकते हैं। और अगर हम उनका इम्प्लांट 1 से 3 साल के बीच में कर दें तो वी कैन मेक पीपल फ्री फ्रॉम ऑल दिस डेफनेस एंड म्यूटनेस। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपने वैल्यूएबल सजेशंस को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रजत जैन, जिन्होंने हमें बताया कि हियरिंग लॉस क्या होता है, कॉकलियर इम्प्लांट क्या होता है, उसका प्रोसीजर कैसे करते हैं, किस तरीके से हम बच्चों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नई बीमारी के बारे में बात करने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में।